पिछले चैप्टर में हमने एजेंट बनाया था, लेकिन उसके टूल्स कोड के अंदर हार्ड कोड थे। हर नया टूल जोड़ने के लिए एजेंट का कोड बदलना पड़ता था। एमसीपी इसी को ठीक करता है। आज हम अपना एमसीपी सर्वर लिखेंगे, किसी लाइब्रेरी के बिना, सीधे स्पेक से, और देखेंगे कि तार पे असल में जाता क्या है। और आखिर में पता चलेगा कि ये पूरा प्रोटोकॉल कितना छोटा है। समस्या ये थी, एमसीपी से पहले हर ऐप अपने टूल्स खुद लिखता था। आपका एलएमएस का टूल क्लॉड के लिए अलग, चैट जीपीटी के लिए अलग, और अपने एजेंट के लिए अलग। एक ही काम 3 बार। अगर आपके पास 5 ऐप्स हैं और 10 टूल्स, तो 50 बार वही चीज। एमसीपी कहता है एक सर्वर लिखो, कोई भी क्लाइंट उससे जुड़ सकता है, बिल्कुल यूएसबी की तरह। डिवाइस बनाने वाले को हर कंप्यूटर के लिए अलग प्लग नहीं बनाना पड़ता। तो ये स्टैंडर्ड है क्या? अब एमसीपी है क्या? इसमें कोई जादू नहीं है, सिर्फ 3 चीजें हैं। पहली, जेसॉन आरपीसी 2.0, यानी हर मैसेज एक जेसॉन है जिसमें जेसॉन, आरसीआईडी, मेथड और पैराम्स होते हैं। ये कोई नया फॉर्मेट नहीं, बरसों पुराना है। दूसरी, रास्ता सिर्फ स्टीडन और एस्टरटॉक है, एक लाइन एक मैसेज, न कोई पोर्ट, न एचटीटीपी। और तीसरी, एक बेसिक सर्वर चलाने के लिए सिर्फ 3 मेथड चाहिए, इनिशियलाइज, टूल्स स्लैश लिस्ट और टूल्स स्लैश कॉल। बाकी सब ऑप्शनल है। चलिए इसे लिख कर देखते हैं। और ये रहा पूरा सर्वर। स्टेडियम से डेटा आता है, उसे बफर में जोड़िए और हर न्यू लाइन पे एक पूरा मैसेज निकाल लीजिए। अगर मेथड टूल्स लिस्ट है तो अपने टूल्स की सूची लौटा दीजिए। अगर टूल्स कॉल है तो उस टूल को चलाइए और नतीजा लौटा दीजिए। बस, न कोई फ्रेमवर्क, न कोई एसडीके। जो लोग एमसीपी को कोई भारी चीज समझते हैं, उनके लिए ये 40 लाइंस काफी हैं। अब देखते हैं तार पे असल में क्या जाता है। ये असली मैसेजेस हैं, मेरे चलाए हुए। क्लाइंट पहले इनिशियलाइज भेजता है, जिसमें प्रोटोकॉल का वर्जन और अपना नाम होता है। सर्वर उसी आईडी के साथ जवाब देता है, मेरा वर्जन ये है, मेरी कैपेबिलिटीज ये हैं और मेरा नाम ये है। ध्यान दीजिए, एडी एक ही है, क्योंकि जेसन आरपीसी में जवाब को सवाल से इसी आईडी से मिलाया जाता है। मेरे यहाँ पूरा हैंडशेक 24 मिलीसेकंड्स में हो गया। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, डिस्कवरी। यहाँ एमसीपी की असली ताकत दिखती है। क्लाइंट सिर्फ टूल्स लिस्ट भेजता है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और सर्वर पूरी सूची लौटा देता है, हर टूल के नाम, डिस्क्रिप्शन और इनपुट स्कीमा के साथ। सबसे अहम बात यह है कि मेरे क्लाइंट को इन टूल्स के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। मैंने उसमें कोई टूल हार्ड कोड नहीं किया था। यही वो चीज है जो चैप्टर 4 के एजेंट में नहीं थी। वहां टूल्स कोड के अंदर लिखे थे, यहां वो चलते वक्त पता चलते हैं। अब सवाल यह कि एमसीपी के टूल्स एलन को कैसे दें? जवाब हैरान करने वाला है, ये सिर्फ एक रीनेम है। एमसीपी का इनपुट स्कीमा वही है जो ओपन एआई का पैरामीटर्स है। नाम और डिस्क्रिप्शन वैसे के वैसे, 3 लाइंस में कन्वर्जन हो जाता है। मैंने यही किया और एलएलएम ने खुद सीट्स लेफ्ट चुना, सही स्लट भेजा, सर्वर ने 8 लौटाया और जवाब बन गया। रिएक्ट बेसिक्स में 8 सीट्स बची हैं, 2 टर्न्स, 242 टोकन्स। कोई ग्लू कोड नहीं, कोई अडाप्टर नहीं। अब वही सबक जो चैप्टर 4 में महंगा पड़ा था। मैंने जानबूझकर गलत आर्ग्यूमेंट भेजा, रिएक्ट बेसिक्स यानी टाइटल स्लग की जगह। कमजोर सर्वर सिर्फ नॉट फाउंड लौटाता और मॉडल उसे खाली नतीजा समझकर कह देता कि कोई कोर्स नहीं है। लेकिन एमसीपी में एरर ट्रू का फील्ड है और मैंने एरर में लिखा ये कोर्स नहीं है और सही एडियाज ये है। अब मॉडल उसे पढ़ता है और खुद सुधार लेता है। एरर सिर्फ बताने की चीज नहीं, सिखाने की चीज है। अब असली फायदे। पहला, सर्वर में नया टूल जोड़ा तो क्लाइंट को चलते चलते पता चल जाता है, किसी ऐप को दोबारा डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं। दूसरा, वही एक सर्वर आपके एजेंट के साथ भी चलेगा और क्लॉड डेस्कटॉप के साथ भी। एक बार लिखा, सब जगह चला। तीसरा और सबसे अहम, डेटाबेस के क्रेडेंशियल सर्वर में रहते हैं, क्लाइंट में नहीं। क्लाइंट सिर्फ टूल के नतीजे देखता है, रॉ डेटा नहीं। और चौथा, टेस्टिंग आसान हो जाती है क्योंकि सर्वर सिर्फ एक प्रोसेस है, आप बिना किसी एलएलएम के सीधे जेसॉन भेजकर उसे जान सकते हो। लेकिन हर जगह एमसीपी जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ आपका अपना एजेंट है और 3-4 टूल्स हैं तो उन्हें सीधे कोड में लिख लीजिए। एमसीपी एक प्रोसेस और एक प्रोटोकॉल की परत जोड़ता है और बिना जरूरत के वो सिर्फ बोझ है। एमसीपी तब चाहिए जब 2 या ज्यादा ऐप्स को वही टूल्स चाहिए, या आप अपने टूल्स किसी और को देना चाहते हो, या क्लाउड डेस्कटॉप जैसे किसी तैयार क्लाइंट से जुड़ना है। सीधा नियम, एक ऐप है तो फंक्शन, कई क्लाइंट्स हैं तो एमसीपी। प्रोडक्शन में जाने से पहले 4 बातें। पहली, क्लाइंट पे भरोसा मत कीजिए। सर्वर को नहीं पता कौन बुला रहा है, इसलिए क्लाइंट आईडी कभी मॉडल के आर्ग्यूमेंट से मत लीजिए, सर्वर के अपने सेशन या एंड से लीजिए। दूसरी, जवाब छोटा रखिए क्योंकि टूल का पूरा आउटपुट एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में जाता है। तीसरी, और ये सबसे छुपा हुआ जाल है, सर्वर में कंसोल लॉग मत लिखिए, वो सीधे प्रोटोकॉल की स्ट्रीम में चला जाएगा और क्लाइंट का पार्स तोड़ देगा। डीबग हमेशा एसटीआर पे कीजिए
और चौथी, सर्वर एक अलग प्रोसेस है, वो मर सकती है या अटक सकती है, इसलिए क्लाइंट में टाइम आउट और रीस्टार्ट दोनों रखिए। तो 5 चैप्टर्स में हमने पूरा रास्ता तय किया। पहले समझा कि एलएलएम सिर्फ अगला टोकन प्रेडिक्ट करता है और हैलुसिनेशन इसी वजह से होता है। फिर देखा कि टोकन सीधे पैसा है और एम्बेडिंग्स मतलब नापती हैं, लेकिन सिमिलैरिटी का नंबर रखे कुछ नहीं बताता। फिर रैक बनाया और सीखा कि रिट्रीवल फेल होगा, इसलिए नापना जरूरी है। फिर एजेंट बनाया और वो खतरनाक गलती देखी जिसमें कोई एरर नहीं आता। और आज एमसीपी, जिससे वही टूल्स एक स्टैंडर्ड तरीके से किसी भी क्लाइंट से जुड़ सकते हैं। तो अब आपके पास पूरी तस्वीर है। एमसीपी कोई भारी चीज नहीं है। जेसॉन, आरपीसी, एसटीडीआईओ और 3 मेथड बस। इसकी असली ताकत डिस्कवरी है, जिसमें क्लाइंट को टूल्स पहले से पता नहीं होते। और एमसीपी से ओपन एआई का स्कीमा बनना सिर्फ एक रीनेम है। याद रखिए, एक ऐप है तो सीधा फंक्शन, कई क्लाइंट्स हैं तो एमसीपी। अब बारी आपकी है। 2 टूल्स का एक छोटा सर्वर लिखिए, उसे अपने एजेंट से जोड़िए और चलाकर देखिए। यही सबसे तेज तरीका है सीखने का।